नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार दोबारा से नोटबंदी हो गई है। जी हां, 2000 रुपए के नोट बंद करने का मामला क्या है, इसे समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। 2016 में हुई नोटबंदी ने देश में जिस तरह तबाही लाई थी, उसके बारे में ये कहा गया था कि उसे सोच विचार की बात नहीं लिया गया। अब फिर वही कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से ना उसका कारण बताया जाएगा और ना पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2024 के चुनाव की घोषणा से पहले ऐसे फैसले होते रहेंगे, तो आपको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। हमारे पास उसे झेलने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। संभव है उसका जो स्पष्ट कारण बताया जाए वो असली कारण हो या ना हो, इसमें भी डाउट है। जानकारों का कहना है कि कुछ दिन बाद 1000 का नोट फिर से शुरू कर दिया जाए तो भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब ऐसा करने के कारण बताए जा रहे हैं, जिस पर यकीन नहीं करने का कोई कारण नहीं है और विकल्प भी नहीं है। उदाहरण के लिए अब कहा जा रहा है कि नोटबंदी के समय नोट की कमी से निपटने के लिए 2000 का नोट लाया गया था। उस समय जो कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले बड़े नोट बंद करने की बात थी, तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का क्यों शुरू किया गया? ये एक काफी महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। अब 2000 के नोट बंद करने का मकसद काले धन को रोकना तो नहीं हो सकता है, पर लोगों के पास विकल्प यानी ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए कुछ लोग नोट नहीं बदल पाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर उससे सरकार को क्या फायदा होगा, ये सवाल भी है। कहने की जरूरत नहीं है कि इससे सरकार और भारतीय मुद्रा की साख पर बुरा असर पड़ेगा और उसका परोक्ष नुकसान अर्थव्यवस्था को भी हो सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक आपके पास वक्त है। सरकार को इन बातों का ख्याल रखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है। सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट भी करती रहती है, वो भी हो सकता है, पर सरकार को क्या फायदा है ये समझना फिलहाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिन लोगों के पास काला पैसा है और सुविधा के लिए 2000 के नोटों में रखा है, वो तो फंस जाएंगे, परेशान भी होंगे और खपाने के लिए गैर जरूरी खर्चे करने को मजबूर हो जाएंगे, पर वो आयकर के 30% से ज्यादा होगा, इस पर शक है। 2024 के आम चुनाव से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने वाली सरकार इस बंदी से अपना फायदा उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अधिक संभावना तो इसकी हो सकती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में कहा है कि 2000 का नोट बामुश्किल लेन देन का लोकप्रिय माध्यम था और हमने ये बात नवंबर 2016 में ही कह दी थी। अब हम सही साबित हो गए। उन्होंने ये भी कहा है कि 500 और 1000 के नोट जो खूब प्रचलन में थे, उनको बंद करने के मूर्खतापूर्ण निर्णय के नुकसान को ढकने के लिए 2000 का नोट चलाना बहुत ही फूहड़ प्रयास था, जो अब गलत साबित हो रहा है। आरबीआई के नोटिस में याद दिलाया गया है कि आरबीआई ने 2013 से 2014 में भी ऐसा किया था। कहा गया है कि एक बार में 20,000 रुपए बदले जा सकते हैं, यानी अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं या आपके आसपास कोई भी लोग हैं उनके पास 2000 के नोट है, तो आप उनको सूचित कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक में जाकर के चेंज करा सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे। सुविधाजनक होता कि 2 लाख रुपए का एक पैकेट एक बार में बदला जाता। जब पर्याप्त संख्या में नोट उपलब्ध है तो ये सुविधा क्यों नहीं है? जो प्रेस विज्ञप्ति दिखाई दी है उसमें विदेशियों के बारे में कोई नियम है ही नहीं। भारत आते रहने वाले विदेशी और अनिवासी भारतीयों के पास कुछ ना कुछ मुद्रा रहती ही है। अब अगर उनके पास 2000 रुपए का नोट हुआ तो वो क्या करेंगे? भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने इन नोटों को जहां के हैं वहीं बदलने की व्यवस्था करें। विदेशों में मौजूद ऐसे नोट बेकार जाएंगे और इससे मुद्रा की साख काफी ज्यादा घट जाएगी, ये माना जा रहा है। 2016 की नोटबंदी का घोषित मकसद भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद से लड़ना था। इनमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। उल्टे मनमोहन सिंह ने इसे ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड
स्प्लेंडर कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को 2% का नुकसान होगा और वही हुआ। अब 2000 के नोट बंद करने का क्या असर होगा, ये काफी ज्यादा देखने वाली बात होगी। फिर ये भी सवाल उठता है कि इस फैसले का चुनावों से कोई लेन देना है क्या। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान जब्त नकदी 2018 के चुनाव के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। तो क्या विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए ये कदम उठाया गया है? कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाश रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जा करके एक बार में 20,000 रुपए चेंज करा सकते हैं। और ये जो आखिरी तारीख है वो अभी तक की आरबीआई का जो प्रेस विज्ञप्ति सामने आई है उसके मुताबिक 30 सितंबर है। हो सकता है कि ये आगे बढ़ाई भी जा सकती है। अभी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।